हे गाइस व्हाट्स अप। और आज मैं बताने वाला हूँ, कंप्लीट बताऊंगा आज की एनसीईआरटी, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हाउ टू इफेक्टिवली रीड एनसीईआरटी, ताकि तुम्हारे दिमाग में जाए। होता है ना कि कभी कभी रीड बस कर लेते हैं लेकिन दिमाग में नहीं जाता, तो आपका वे गलत होता है। आप सबसे पहले डायरेक्ट बुक पर टूट पड़ते हो, ऐसा नहीं करना है। मैं बताऊंगा एक वे होता है, दैट्स वाई। फिर उसको पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी तुम्हें कितने बार कैसे कैसे पढ़नी चाहिए ताकि तुम अच्छा स्कोर कर सको। और ये बताने के लिए मेरे पास प्रूफ है। इस बार मेरा स्कोर है 331, 360 में से 331 नंबर नीट 2023 में, जबकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। तो इसमें तुम्हें सबसे मैं वही बताऊंगा जैसे मैंने पढ़ा था, और तुम्हारे 360 भी आ सकते हैं। मैंने कुछ टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है भाई, है ना, तो उसके लिए टेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन मेरे से बेसिकली 356 का बन ही रहा था। मतलब एक क्वेश्चन था जो मैंने देखा हुआ नहीं था, बाकी सब एनसीईआरटी से था। एनसीईआरटी से वो भी था लेकिन वो मेरे नजरों से कभी नहीं गया। बाकी तो सब क्या सिली मिस्टेक हो गई, दैट्स व्हाई द रीजन 331 नंबर है। तो बताता हूँ द वे ऑफ रीड एनसीईआरटी एफिशिएंटली। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर है, लाइक मॉर्फोलॉजी अपन उठाते हैं, तो मॉर्फोलॉजी वाले में चैप्टर में क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें टीचर का लेक्चर देखना है। अगर तुम एक बार पिछले साल देख चुके हो, इस बार तुम ड्रॉपर हो, तो तुम्हें फिर एनसीईआरटी रीड करनी है। लेकिन पहले एक ना एक बार तुम्हें कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। टीचर के द्वारा कैसे उन्होंने समझाया, कैसे याद करने की उन्होंने ट्रिक बताई, वो तुम्हारे दिमाग में आनी ही चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। सबसे पहले मैं हमेशा लेक्चर को प्रायोरिटी दी, क्योंकि मैंने जीरो से, हाँ, और मैं ये बता दूं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा बायोलॉजी में मात्र 30 से 32 नंबर का स्कोर था, ऐसे ही कुछ था, 32-35 नंबर थे कुछ, है ना। और इस बार सीधा 331 है, समझ रहे हो तुम। और इसके बीच वाले जो सेकंड अटेम्प्ट दिया था मैंने, उसमें 280 था, मतलब 31 से 280। और इस साल मैंने एनसीईआरटी बहुत कम टच की थी, इस बार सिर्फ नोट्स से। तो बताता हूँ, टीचर तो नोट्स में कवर कर ही लेते थे, आप सोचो 280 मार्क्स ये सिर्फ नोट्स से आए हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स से। इसलिए नोट्स पहले बहुत जरूरी है। लेकिन ये कैसा, मैं भी बता रहा हूँ। सबसे पहले लेक्चर देखना है तुम्हें, और जो उस दिन लेक्चर में बताया गया हो, लाइक आज के लेक्चर में इतनी और इतनी एनसीईआरटी कवर हुई है, तो तुम्हें ये एनसीईआरटी इतनी बार पढ़नी है। मतलब फास्ट रीडिंग कि नोट्स पढ़ लिए, नोट्स का रिवीजन करके, देन उसके बाद फास्ट रीडिंग, यहां से गए एक टाइमर सेट किया। इससे क्या होगा, तुम 15 मिनट में 2-3 पेज पढ़ लोगे, शुरुआत की बात है। और तुम्हें पता होगा, अगर तुम नॉर्मल ऐसे ही बैठ गए ना, तो 1 घंटा भी निकल जाएगा, क्या पता 2 पेज कहीं और चले गए, तुम दिमाग तुम्हारा कहीं और। एक पेन लेना है और एक खाली कागज लेना है, ऐसे कागज रख लेना है तुम्हें साइड में। जब भी तुम एनसीईआरटी पढ़ो, एक ब्लैंक पेज रख लेना है तुम्हें सबसे पहले, और एक पेन ले लेनी है। और जो भी तुमने नोट्स में आज समझो इतना इतना हुआ है, आज के लेक्चर में 3 पेज हुए, तो टाइमर लगा लो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे कोई लगा सकते हो। और टाइमर लगाने के बाद तुम यहां से इतनी तेज रीडिंग करो, और फिर ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है। एक बार फास्ट रीडिंग करनी है, एक बार स्लो, ताकि तुम्हें अंडरस्टैंड कर सको। ये सेकंड टाइम करनी, और थर्ड टाइम फिर फास्ट रीडिंग करनी है। ये हो गया तुरंत के बाद, ये तुम्हारा 30 मिनट में निपट जाएगा। फिर शाम को सोने से पहले एक बार और ये 3 पेज जो आज नोट्स में हुए वो तो कर ही लेने, लेक्चर में हुए हैं जो, है ना। ये जीरो से उठने वाले बंदे के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए तो फिर पूरा जो प्रॉपर ड्रॉपर है, मतलब जिसने इस बार कुछ ही मार्क्स से रह गया है वो तो एक चैप्टर पूरे टोटल ही पढ़ ले, ठीक है। तो अब बताता हूँ जीरो से वाले के लिए बताया है मैंने कि 3 पेज तुम्हें इतने जल्दी पढ़ने, और रात को सोने से पहले, सुबह उठे तो सबसे पहले ये 3 पेज देखें। नोट्स तो तुमने उस दिन पढ़ लिए थे, फिर एनसीईआरटी की ये पेज और ये पेज, तीनों पेज पढ़ दें। फिर देन अब तुम समझो चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे समझो ये चैप्टर, अब ये तुम्हें फॉलो करना है हर लेक्चर में, ठीक है। अब माना तुम्हारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, देन उसके बाद तुम्हें जाना है, सबसे पहले ये टाइमर लगा देना है 30 मिनट। हाँ भाई, तुम 30 मिनट में करोगे पूरा चैप्टर, क्योंकि तुम इसको जाने कितनी बार पढ़ चुके हो, 3 बार तो एक सेम डे में पढ़ चुके, 4th बार तुम पढ़ ली सुबह उठकर, यानी हर पेज को तुम 4-4 बार पढ़ चुके हो। इसलिए तुम्हें आधा घंटा से 40 मिनट का वक्त का टाइमर लगा के इतनी सही रीडिंग करनी है, एकदम फास्ट रीडिंग करनी है, और तुम्हारे दिमाग में भी जा रही है। अगर तुमने ये शुरू के स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो तुम्हारी ये चीज जाएगी दिमाग में। मैंने यही किया था, और इस साल बेसिकली मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो इतनी फास्ट। और हाँ, पेन ले, अगर पेन ब्लैंक पेज पर नहीं लिख पा रहे हो तुम कुछ, तो पेन से साइड में ही, जैसे देखो मैं ये साइड में लिख लेता था, लिख रहा है ना, ये लिख रहा था, ताकि दिमाग से जो हो पढ़ रहा है ना, हमारा दिमाग डाइवर्ट ना हो। देन उसके बाद देख सकते हो तुम, ये हर पेज में लिखा हुआ मिलेगा। अभी तो मैंने कुछ बुक दे दी है, अपने कुछ बुक के पार्ट, और मैंने ये पार्ट में कर रखी थी अपनी एनसीईआरटी। इससे क्या होता था, मैं एक बार ही उठा लेता था, एक पार्ट उठा लिया और वो निपटा दिया लगभग 2 से 3 घंटे में, और इसमें पूरी यूनिट होती थी लगभग, ठीक है। अब तो मैं बताता हूँ, मैं एक जोलॉजी वाला चैप्टर, लाइक जोलॉजी वाला, ये एनाट वाला बताता हूँ, ठीक है। एनाट वाला बताता हूँ, ये बच्चों को बहुत टफ लगता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले इस वाले चैप्टर में गए तो सेम पहले तो लेक्चर, देन उसके बाद वही डे, सेम डे पर 3 बार पढ़ना है, और सुबह उठकर। फिर जब चैप्टर खत्म हो गया, देन उसके बाद तुम्हें रिवीजन इसकी कैसे करने, फास्ट रीडिंग। ऋषभ चौबे सर ने एक टेक्निक बताई थी कि फास्ट रीडिंग करना है तुम्हें, यानी मतलब तुम 1 घंटा 20 मिनट में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उससे अच्छा 20-20 मिनट के 6 स्लॉट में ये 6 बार पढ़ लो, रट जाएगी ना, तुम खुद समझ सकते हो, रट जाएगी। एक बार करके देखना मेरे हिसाब से। उनकी ये टेक्निक बहुत असरदार की थी, और मैं हमेशा ये टाइमर लगाया तो 20 से 25 मिनट हो जाते थे, ज्यादा नहीं तो 25 मिनट लग जाते थे मेरे को। लेकिन 25 मिनट सोचो तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, और 1 घंटे के अंदर इसको मैं 6 बार पढ़ लेता था, 6 बार नहीं, 1 घंटे
1 घंटे ना, सॉरी 4 बार, है ना, 1 घंटे 30 मिनट हो जाते थे 6 बार पढ़ने में। तो ये इफेक्टिव रहता था, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैंने यही किया था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक तो जो तुम्हारे डेली जीरो वालों के लिए बता रहा हूँ, जो जीरो स्टार्ट है, डेली लेक्चर में होता है उतनी एनसीईआरटी, और एक बताते हैं उन लोगों की जो ड्रॉपर में जिनके मार्क्स आ चुके हैं एक बार अच्छे खासे, अब सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक थोड़ा धीमे वाला स्लॉट लगाओ 30 मिनट का, जिसमें तुम इसको समझ के पढ़ लो। जो चैप्टर के हिसाब से वेरी कर सकता है, 40 मिनट का भी कर सकते हो, 8 वाला चैप्टर बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें देन बनाने हैं 4 स्लॉट 20-20 मिनट के, उसी टाइम 20 मिनट के 4 स्लॉट के, 20 मिनट में ये पूरा पढ़ूंगा, फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, और फिर लास्ट में जब तुम्हारा पेपर होगा ना एग्जाम, उस टाइम ये बहुत रिड्यूस हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। तो रीडिंग ऐसी करनी है, और एक ब्लैंक पेज लिख लेना है, और रिकॉल करना है चीजों को, जो फर्स्ट टाइम पढ़ा उसको रिकॉल करना है चीजों को। रिकॉल इसलिए तो नोट्स हेल्प करेंगे आपको, रिकॉल करना है। जैसे मान लो कि सब्सिडरी सेल जो होती है, अब इसमें स्टोमेटो एपरेटस में क्या क्या इंक्लूड हो जाए, तो फिर एक बार पढ़ लो कि भाई गार्ड सेल होती हैं, है ना, ये सब होती हैं, सब्सिडरी सेल सराउंडिंग में होती हैं, तो इसको फिर आंख बंद करके एक बार रिकॉल करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद अगर मैं एक जूलॉजी वाला चैप्टर उठा रहा हूँ, देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी मैंने सेम किया था। और हाँ, हाईलाइट पूरी एनसीईआरटी को नहीं करना है, जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे, जैसे तुमने कोई पीवाईक्यू रीड किया हो तो वहां लिख लेना पीवाईक्यू ऑफ नीट 2022, पीवाईक्यू ऑफ नीट 2023, और वहां की ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन अच्छे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वहां से लिंक होकर आ जाता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और ये देखो सब जगह मैंने हाईलाइट किया, और जो बिल्कुल मोस्ट हो, तो मैं देखो अपने तुम टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, फिर उनको डबल हाईलाइट करना है। ठीक है, और जो तुम भूल रहे हो उसको हाईलाइट करना है। पूरी अगर तुम बुक हाईलाइट करोगे, लास्ट के टाइम में कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेस्ट वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, फर्स्ट पॉइंट इज कि पहले चैप्टर को आराम से पढ़ो 30-40 मिनट में। जो अभी बंदा जिस ड्रॉपर है, प्रॉपर ड्रॉपर के, जिसने पिछला पढ़ रखा था, है ना, पहली बार आराम से पढ़नी है तुम्हें, एकदम काम आए थे, 40 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ लो। फिर उसके बाद 4 स्लॉट बनाओ 20-20 मिनट के, और बहुत फटाफट पढ़ो, बहुत फटाफट। पहली बार में तुम्हें रिकॉल वाला करना है तो 40-50 मिनट लग जाएंगे। देन उसके बाद तुम्हें सिर्फ रीडिंग करनी है, और टेस्ट आया सिर्फ रीडिंग कर लो 5-10 मिनट में, और कोई टेस्ट आया रीडिंग कर लो। जब तुम्हारे कुछ क्वेश्चन गलत हो उसको हाईलाइट कर लो उसके बाद। ठीक है, और जो जीरो से स्टार्ट करने के लिए भाई पहले तो लेक्चर देखो, अंडरस्टैंड करो चीजों को। देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, वही एक दिन में 3 बार, अगले दिन सुबह उठ के, और फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए तो वही वाला फॉलो करना जो ड्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, कि 40-50 मिनट में पूरा चैप्टर एक बार कर लो। देन उसके बाद 20 मिनट के 4 स्लॉट लगा के दम से कर लो, और एक ब्लैंक पेज लिखे रहना, और इंपॉर्टेंट चीज लिख रहना। देखो 7-7.5 मिनट मैंने कंप्लीट बता दिया है। अब कोई तुम्हें जरूरत नहीं है क्या ये करें वो करें, भाई एनसीईआरटी ऐसी पढ़नी है। मैंने ऐसे ही पढ़ी कि मेरे 331 स्कोर है, और कोई नई चीज है मैं और क्या बता दूं। और फिर एक अच्छी चीज है, जब तुम प्रॉपर कर रहे हो, डेली का डीपीपी तो मिलता है, वो तो करना जरूरी है, कि एक टॉपिक कर लिया, मतलब वो 3 पेज रिवाइज कर ले 3 बार, देन उसके बाद डीपीपी लगा ली, फिर अगले मॉर्निंग फिर पढ़ ली। ऐसे ही तुम्हें फॉलो करना है। और जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और एनसीईआरटी की लाइन से है, तो उनको हाईलाइट करना कि मैंने टेस्ट में क्वेश्चन गलत किया था। ठीक है, थैंक यू।